यूपी के दो लड़के आपको याद हैं? दूसरे हैं राहुल गांधी, जो अब कह रहे हैं कि मैं भारत देश छोड़ दूंगा। ये राहुल गांधी खुद कह रहे हैं दर्शकों, और भारत में रहकर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का असली चेहरा सामने आ गया देश के दर्शकों। राहुल के सो कॉल्ड देश प्रेम से पर्दा उठ गया है। 7 समंदर पार बैठे हुए हैं वो, और उन्होंने जो कन्फेस किया है, बताया है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि वो भारत छोड़ देंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ने के लिए निकले थे, लेकिन अब वो जोड़ने की नहीं, छोड़ने की बात कह रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे दर्शकों, ये शब्द राहुल गांधी के हैं। इस बात को राहुल गांधी ने अपनी जुबान से स्वीकारा है। उनकी पार्टी बेशक भारत पर कब्जे का प्लान बना रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जम्मू कश्मीर जीतेंगे तो देश पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन राहुल ने कह दिया है कि देश छोड़ देंगे। सबसे पहले आपको सुनवाता हूं क्या कहने राहुल गांधी, सुनिए जरा। I frankly, as a politician, I don't want to live in a country where 90% of the people do not have access to opportunity. I'm not interested. सुन लिया दर्शकों आपने। राहुल गांधी का ये बयान सुनने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि उनका मकसद सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री बनने का है। अब जब राहुल गांधी को वो सपना पूरा होता नहीं दिख रहा, तो आज उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि वो यहां रहना ही नहीं चाहते। उनकी दिलचस्पी भारत में रहने की है ही नहीं दर्शकों। वैसे भी अगर आप उनके जीवन पर नजर डालेंगे, हमने खंगाला है, एक्सेल रिपोर्ट तैयार की, तो पता चलता है कि राहुल गांधी जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, भारत देश छोड़ने की बात कह रहे हैं, उन्होंने भारत में पढ़ाई नहीं की है दर्शकों, और ना ही उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देश में बिताया है। हवा में कोई बात नहीं कह रहे राहुल ने। दर्शकों बता रहा हूं आपको एक एक चीज। राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रॉलिंस कॉलेज से, फ्लोरिडा से 1994 में पढ़ाई की, डिग्री ले ली, लेकिन भारत में पढ़ाई नहीं की। भूल जाइए आप, कोई भी डिग्री हो, कहीं की भी डिग्री हो, भारत में पढ़ाई नहीं की। एमफिल की डिग्री लेने पहुंचे, लेकिन वो भी भारत की नहीं है, और अब भारत छोड़ने की बात कह रहे हैं। स्नातक स्तर तक की पढ़ाई करने के बाद राहुल गांधी ने काम भी किया दर्शकों, लेकिन वो भी भारत में नहीं किया। इस दौरान उनकी कंपनी और सहकर्मी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम तक बदल लिया था, सोचिए जरा। और भारत में ना वो रहे, ना पढ़ाई की, ना भारत में काम किया, और अब भारत छोड़ना चाहते हैं। इसका सीधा मतलब यह कि राहुल गांधी को अपने भारतीय होने पर हीन भावना सी महसूस होती है, तभी तो नहीं बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेसी उनके इस कदम की वाहवाही कर रहे हैं, सुरक्षा से जोड़ रहे हैं, लेकिन यह बात अब सामने आ गई है, और राहुल ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि उन्हें भारत में रहने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात है कि इस मसले को लेकर भी सियासत हो रही। कौन क्या कह रहा है, सुनवाता हूं आपको। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, अब तक तो जाते रहे एक नेता के रूप में, अब विपक्ष के नेता के रूप में ये उस लायक नहीं है। लोपी शर्म आनी चाहिए कि भारत की जनता ने नकार दी है। भारत को गाली मत दें, भारत को गाली मत दें। इस बार तो 99 पहुंचा दिया, अगले बार 9 पर उतार के रख देगा। ये कहाँ सेटल करोगे? इटली में करोगे या स्पेन में करोगे या थाईलैंड में करो? वहां भी म्यांमार भी जाते रहते हैं, पूछ लो कहाँ करना है। सुन लिया दर्शकों आपने। और राहुल के इस तरह के बयान ये बताते हैं कि उनके जहन में देश प्रेम की भावना है या नहीं, वो आप खुद डिसाइड करें। सब कुछ दिखावा है उनके इस एजेंडे का। अब आपको एक एक सबूत मैं दिखाने वाला हूं, क्योंकि वो विदेश की धरती पर जिस तरह देश का अपमान कर रहे हैं वो शर्मनाक है, और इसको मैं समझा रहा हूं आपको, समझिए आप। राहुल ने विदेश में देश की छवि को खराब किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। बार बार राहुल इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। कैसे उन्होंने देश की छवि खराब की है समझ लीजिए। आरएसएस बीजेपी पर हमला किया, गरीबों का उन्होंने विदेश में रहकर भारत में रह रहे गरीबों का मजाक उड़ाया, पीएम मोदी को कोसा, और इतना ही नहीं, वो विरोध में चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और सनातन का अपमान करते हैं। और अब तो उन्होंने सिखों पर भी विवादित बयान दिया, जिसका फैक्ट से
कोई संबंध नहीं है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी विदेश में रहकर इस तरह की बात करते हैं तो क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? इस रिपोर्ट में समझिए। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. राहुल गांधी जब से अमेरिका पहुंचे एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार का विरोध करते करते चुनाव आयोग पर सवाल उठा बैठे। I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. शायद राहुल गांधी ये बयान देते वक्त भूल गए कि देश भी वही था, जनता भी वही थी, विरोधी भी वही था और चुनाव आयोग भी वही था। जब इंडिया अलायंस ने लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीती, अगर सब गोलमाल होता तो क्या इंडिया अलायंस इतना स्कोर हासिल कर पाता? मतलब विदेशी धरती पर जाकर कभी भारत की संस्थाओं पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर, इलेक्शन कमीशन पर इस प्रकार से सवाल उठाना। विदेशी धरा पर राहुल यही नहीं रुके। मोदी विरोध में बोलते बोलते राहुल गांधी सिखों तक पहुंच गए। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. राहुल ने सिख समुदाय की धार्मिक आजादी पर सवाल उठा दिया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को चौतरफा घेरा। हमने सुन लिया दर्शकों आपने, बीजेपी ने तो हमला बोला है। अब देखना होगा राहुल गांधी क्या जवाब देंगे।